बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर 8 का आखिरी लेक्चर, जिसके अंदर हम आपकी जो बोर्ड की जो किताब है, टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है, उसकी एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और गुज़श्ता बोर्ड के जो पेपर्स हो चुके हैं उसमें से इस चैप्टर में से जो शार्ट क्वेश्चंस उस लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं या ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं उनको डिस्कस जो है वो करेंगे। तो आज की पहली स्लाइड, चैप्टर 8 एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये मैंने तस्वीर ली है बुक की और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह जो है वो आपने फिल करनी है। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम देखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? सॉफ्टवेयर। कि हिदायत का मजमुआ जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को दिया जाता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ANSI स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाता है स्टूडेंट उसे क्या कहते हैं? सोर्स कोड। ठीक है। Dash is a program that places the executable file in the memory। कौन सा प्रोग्राम है जो exe फाइल को मेमोरी के अंदर लोड करता है? ये हमें पता है, उसको क्या कहते हैं? लोडर। लोडर जो है, ये लोड एक प्रोसेस होता है, उसको परफॉर्म करता है लोडर। वो क्या करता है कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है लिंकिंग के बाद, .exe इसकी एक्सटेंशन होती है, उसको लोड करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इंप्लीमेंटेड इन ए सिंगल मॉड्यूल। तो सिंगल मॉड्यूल, ये दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो अनस्ट्रक्चर्ड जो प्रोग्रामिंग है उसमें पूरे के पूरे कोड को इकट्ठा ही जो करके जो लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, डैश आर कमांड्स दैट गिवन इंस्ट्रक्शन टू सी प्री प्रोसेसर। ठीक है जी। तो जो इंस्ट्रक्शन जो देती हैं किसको? सी के प्री प्रोसेसर्स को, तो वो क्या होती हैं जी? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फाइल्स होती हैं। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स आर कमांड दैट गिवन इंस्ट्रक्शन टू सी प्री प्रोसेसर। डैश इज ए नेम दैट रिप्लेस्ड बाय पार्टिकुलर कांस्टेंट बिफोर प्रोग्राम इज सेंट टू द कंपाइलर। सुना, आपको याद होगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमने दो तरह के पढ़े थे, एक था इंक्लूड और एक था डिफाइन। तो जो डिफाइन प्री प्रोसेसर होता है उसको यहाँ पे नेम माइक्रो भी कहा जाता है। ठीक है जी, या माइक्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो माइक्रो नेम इज ए नेम दैट रिप्लेस द पार्टिकुलर कांस्टेंट बिफोर प्रोग्राम इज सेंट टू द कंपाइलर। जैसे हमने डिफाइन पी आई की वैल्यू 3.14 रखी थी, तो 3.14 क्या हो गया? वो कांस्टेंट हो गया, और पी आई जो हमने वेरिएबल का नाम डिफाइन किया था वो है मैक्रो नेम। तो मैक्रो नेम इज ए नेम दैट रिप्लेस बाय पार्टिकुलर कांस्टेंट। ठीक है। अगले जी, द डैश डायरेक्टिव gives a program access to the library files। तो आपको पता है कि कौन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो लाइब्रेरी फाइल्स तक एक्सेस जो देता है? इंक्लूड। इंक्लूड का जो डायरेक्टिव है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव give a program access to the library file। C program is divided into units called structure of the C program, या structure लिख दें या structure of the C program। आगे जी, एवरी स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम टर्मिनेट्स विद जी, हर स्टेटमेंट जो किस सिंबल के साथ टर्मिनेट होती है? सेमीकोलन के साथ। तो यहां पे आप लिख देंगे सेमीकोलन या सेमीकोलन का निशान डाल देंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर फॉर असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर होता है उसको असेंबलर कहते हैं। ए सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। ठीक है जी। रूल जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने के, उन्हें आप क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। सो ये तकरीबन 11 फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं जो घुमा के एज ए एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अब नीचे अगर आप एमसीक्यूज की बात करें तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। टर्बो C++ कैन कंपाइल। टर्बो C++ C और C++ दोनों प्रोग्रामों को, यानी जिसकी एक्सटेंशन C है और जिसकी एक्सटेंशन .cpp है, दोनों को ही जो है वो कंपाइल करता है। तो लिहाजा इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी, C एंड C++ प्रोग्राम। डिबग इज ए प्रोसेस ऑफ, ये जो आखिरी लेक्चर हमने पढ़ा था एरर्स वाला,
तो उसमें हमने कहा था आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर्स, ठीक है, ना सिर्फ एरर्स को रिमूव करना, आइडेंटिफाई करना और उनको रिमूव करना, ये अमल डिबगिंग कहलाता है। C was designed to write a program, initially C जो किसके लिए बना था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम बनाने के लिए। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर कमांड फॉर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होती हैं वो किसको कमांड देती हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर्स को। किसको देती हैं जी, लैंग्वेज प्रोसेसर को। आगे चलते हैं, द एक्सप्रेशन इन डिफाइंड डायरेक्टिव्स। डिफाइन जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसके लिए हम जो वैल्यू डिसाइड करते हैं वो कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। वैसे तो उसने लिखा है कि कैन ओनली बी चेंज एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के आखिर में चेंज हो सकती है। कैन नॉट बी चेंज बट कैन बी रीडिफाइन, यानी चेंज नहीं हो सकती लेकिन दोबारा वैल्यू दे सकते हैं। कैन नॉट बी असाइंड ए वैल्यू, यानी डिफाइन के जरिए वैल्यू दी नहीं जा सकती। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो ठीक है, कैन नॉट बी चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। कौन सी लैंग्वेज है जिसमें हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो है जी मशीन लैंग्वेज। .exe फाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन से प्रोसेस होने के बाद .exe फाइल बनती है, लिंकर के बाद, यानी लिंकिंग जब हो जाती है तो तब जो फाइल प्रोड्यूस होती है वो exe होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू सेव द फाइल, F2, F2 जो है फाइल को सेव करने के लिए। वाइड ऑक्यूपाई हाउ मेनी बाइट्स इन द मेमोरी। स्टूडेंट आपको मैंने बताया था कि मैन के साथ जो आप लफ्ज वाइड लिखते हैं, वैसे तो उसके बगैर भी जो काम जो चल जाता है। वाइड बेसिकली क्या है कि डेटा टाइप है, जैसे कुछ डेटा आप नंबर्स में लिखते हैं, कुछ आप अल्फाज में लिखते हैं, कुछ का आपका डेटा तस्वीरी शक्ल में होता है, तो ये भी जो है एक डेटा टाइप है। अब यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा इबाम है। इबाम यूं है कि अगर आपका सिस्टम, देखें आजकल सिस्टम दो तरह के आते हैं, 32 बिट और 64 बिट। तो अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो फिर आपका बाइट जो है वो 4 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करता है। कितने बाइट, 4 बाइट। लेकिन अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो फिर वो कितने बाइट मेमोरी एक्वायर करेगा, 8 बाइट। तो यहां पे क्योंकि 8 तो नहीं दिया गया तो फिर इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, 4 बाइट। यानी मेमोरी में वाइड डेटा टाइप को सेव होने के लिए कितने बाइट जो चाहिए होंगे, 4 बाइट्स।